हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम लोग आज देखेंगे बायोलॉजी का पार्ट सेकंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट में न्यूट्रिशन आपको बताया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स पढ़ लिया था। उसमें हमने ये भी देखा था कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। उसी में मैंने आपको बता दिया था कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कई पार्ट्स होते हैं, जिन पार्ट्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 4 मोड्स होते हैं। पहला है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड इज सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस सबको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगी आप सभी को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे कि हम लोग अपनी पिछली वीडियो में कर रहे थे, ऑटो और ट्रॉप्स को अलग कर रहे थे। ऑटो मींस सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन बता रहे थे। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सेप्रो मींस होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड ट्रॉपिक मतलब कि न्यूट्रिशियस, ठीक है, नरिशमेंट, ठीक। तो जो भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं उनको बोल देते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका एग्जांपल है मशरूम एंड फंजाई, ठीक है। तो ये रहा पहला पार्ट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, ठीक है, जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने नरिशमेंट को लेते हैं उनको बोल देते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोल देते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बियोटिक मतलब क्या होता है कि क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ, है ना, जितने भी दोनों ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो क्लोज रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिशियल रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रति बेनिफिशियल रहते हैं। यानी कि अगर ये एक है और ये एक है तो ये जो है वो इसको फायदा पहुंचाएगा और ये जो है वो इसको फायदा पहुंचाएगा, और इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोल देते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दो क्लोज एसोसिएशन होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, सपोज कर लीजिए कि फंजाई है और क्या है, एल्गी है। आप सभी को पता है कि एल्गी जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इट मींस कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, यानी ये फूड को बनाएगा, है ना। और ये जो फंजाई होता है ये क्या होता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, शेल्टर। तो ये दोनों जब आपके, और इन्हीं दोनों के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से बना है लाइकेन। क्या बना है, लाइकेन बना है। और लाइकेन क्या शो करता है, लाइकेन शो करता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए अपने नरिशमेंट को लेते हैं, उसको बोल देते हैं सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट यानी कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना अपने खुद के नरिशमेंट के लिए, उसको बोल देते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। किसी दूसरे पर डिपेंड रहना, यानी कि अगर हम किसी पर डिपेंड हैं तो उसको हम हार्म करेंगे और हमको फायदा होगा। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसका एग्जांपल है कस्कूटा, है ना। ये ऐसे रस्सी टाइप का होता है और ग्रीन प्लांट्स के ऊपर चढ़ के उनके ऊपर रहता है, ये पैरासाइट होता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर ले लीजिए कि कुछ एनिमल्स में क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, है ना। जैसे कि लीच का एक पैरासाइट है, अगर वो हमको पकड़ ले तो हमारे ब्लड को सक करेगी, यानी हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो लीच क्या हो गई, लीच हो गई एक पैरासाइट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इसका आपके नाम से ही पता चल रहा होगा, इंसेक्ट्स, जो भी प्लांट्स इंसेक्ट्स को खा के अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं उसको बोल देते हैं इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्यों होता है भाई, इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, जब वो प्लांट्स हैं तो वो जो प्लांट्स होते हैं उनके पास होती है नाइट्रोजन की कमी, और उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंसेक्ट्स और एनिमल्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को लाइक दैट रैट एंड लिजर्ड, इसको ये लोग ईट करते हैं और अपने जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको कंप्लीट करते हैं। इसका एग्जांपल है पिक्चर प्लांट, ठीक है, नेपेंथीज, ये सब जो है इसके एग्जांपल है। तो हमने यहाँ पे देखा टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पहला है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। These all are the types of heterotrophic nutrition in which they are depend upon the others, whereas it is dead and decaying, or by the close relationship, or by depending on the other plants, or by eating the insects and animals. So this is the topic of heterotrophic mode of nutrition. अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि अगला पार्ट वीडियो का आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।